हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। फ्रेंड्स देखिए, आज इस सेशन में हम लोग बीपीएससी टीआरई 3.0 यानी कि बीपीएससी टीचर 3.0 जो वैकेंसी 2024 में आई हुई है, जिसका फिर से री एग्ज़ाम लिया जाएगा। और फ्रेंड्स साथ ही साथ बीपीएससी टीआरई 4.0 यानी कि जो वैकेंसी आने वाली है, उसके लिए देखिए बिहार से संबंधित सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों को इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, इस सेशन में आपको जो है बिहार के इतिहास, बिहार के भूगोल और बिहार के जो पॉलिटी के प्रश्न हैं, उनसे संबंधित प्रश्न आपको देखने को इस सेशन में मिलेंगे। बड़ा ही इम्पोर्टेंट सेशन रहने वाला है फ्रेंड्स, इसको एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। आप कह सकते हैं कि बिहार एक परिचय जो एक टॉपिक है, उससे संबंधित सारे प्रश्न आपके इस सेशन में कवर हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, अगर इससे पहले वाले सेशंस को आपने नहीं अटेंड किया है, ढेर सारे मैंने ऑलरेडी वीडियोस कराए हुए हैं आपको, चाहे वह हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, ज्योग्राफी हो या फिर बिहार स्पेशल का वीडियोस हो, सभी को देखिएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। अगर आप बीपीएससी टीआरई 3.0 और 4.0 की बेहतरीन तरीके से तैयारी करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बगल में बेल आइकन है, घंटी का निशान है, उसको भी ज़रूर दबा लीजिएगा। तो चलिए सेशन आज का स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। एक बार सभी लोग जल्दी से सेशन को लाइक कर दीजिए और फटाफट इसका लिंक किसी भी एक ग्रुप में जहाँ कहीं भी आप हैं वहाँ पर शेयर कर दीजिए। चलिए फ्रेंड्स, सेशन आज का अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। एक बार सभी लोग जल्दी से सेशन को लाइक कर दीजिए। आज के सेशन का पहला प्रश्न ही देखिए कितना महत्वपूर्ण है। पहला प्रश्न है कि बिहार का अक्षांशीय विस्तार कितना। बताइए, बिहार का अक्षांशीय विस्तार और बिहार का देशांतरीय विस्तार दोनों प्रश्न बनता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि बिहार का अक्षांशीय विस्तार कितना है। तो बिहार का अक्षांशीय विस्तार जो है, यह आपका 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड से 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकंड उत्तरी अक्षांश है। यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। ये बिहार का अक्षांशीय विस्तार है। कितना? तो 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड से 27 डिग्री 31 मिनट और 15 सेकंड उत्तरी अक्षांश। क्लियर है? इसको आप मोबाइल नंबर की तरह याद रखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स। वहीं अगर आपसे पूछेगा कि देशांतरीय विस्तार कितना है, यहाँ पर तो अक्षांशीय पूछा गया है। अगर आपसे देशांतरीय विस्तार पूछेगा तो देशांतरीय विस्तार भी बिहार का आपको याद रखना है। 83 डिग्री 19 मिनट 15 सेकंड से 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकंड पूर्वी देशांतर। क्लियर है? याद रखिएगा। अच्छा, बिहार का आकार अगर पूछा जाए कि किस प्रकार है, तो बिहार का आकार जो है ये लगभग आयताकार है। लगभग आयताकार है। बिहार उत्तर में नेपाल, दक्षिण में झारखंड, पूर्व में पश्चिम बंगाल और पश्चिम में उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है। इन सारे पॉइंट्स को फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है। बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? जल्दी से सभी लोग आंसर कमेंट करिए। जल्दी से आंसर कमेंट करिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट यह प्रश्न है और आपको यह कंठस्थ याद रखना है कि बिहार का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है। तो आंसर इसका हो जाएगा 94,163 वर्ग किलोमीटर। 94,163 वर्ग किलोमीटर। यह भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है? तो यह भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.86% हिस्सा है। यह भी आप निश्चित रूप से ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे फ्रेंड्स। थोड़ा सा हम लोग जल्दी में सेशन को कवर करेंगे, तो आप लोग क्या करिए, जल्दी जल्दी आंसर कमेंट करिए। ठीक है ना? चलिए, बिहार की लंबाई उत्तर से दक्षिण और चौड़ाई पूरब से पश्चिम क्रमशः कितनी है? ध्यान से आंसर कमेंट करिएगा। सभी लोग बताइए कि बिहार की लंबाई उत्तर से दक्षिण और चौड़ाई पूरब से पश्चिम, पूर्व से पश्चिम क्रमशः कितनी है? तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। बिहार की लंबाई उत्तर से दक्षिण आपको याद रखना है। कितना है? तो उत्तर से दक्षिण बिहार की लंबाई 345 किलोमीटर है। कितना है भाई? 345 किलोमीटर है। और चौड़ाई पूर्व से पश्चिम कितना है? तो ये 483 किलोमीटर है। तो यहाँ पर ऑप्शन देखिए कहाँ पर दिया गया, लंबाई 345 और चौड़ाई 483। तो यहाँ पर देखिएगा 345 किलोमीटर और 483 किलोमीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है फ्रेंड्स? याद रखिएगा। अच्छा, अगर प्रश्न बनेगा कि समुद्र तल से बिहार की औसत ऊंचाई कितनी है, समुद्र तल से बिहार की औसत ऊंचाई कितनी है, तो औसत ऊंचाई जो है 173 फीट है। यहीं अगर मीटर में दिया जाए तो मीटर में भी याद रखेंगे 53 मीटर। ठीक है ना? 53 मीटर। बिहार की समुद्र तल से औसत ऊंचाई
फीट में पूछेगा तो 173 फीट, मीटर में पूछेगा तो 53 मीटर। अच्छा, समुद्र तट से बिहार की दूरी पूछेगा तो दूरी लगभग समुद्र तट से 200 किलोमीटर है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभयारण्य बिहार के मुंगेर जिला में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभयारण्य बिहार के मुंगेर जिला में स्थित है। चलिए सभी लोग आंसर कमेंट करिए। तो देखिए बिहार में जो है मुंगेर में कौन सा वन्यजीव अभयारण्य है, तो फ्रेंड्स यह भीम बांध वन्यजीव अभयारण्य है मुंगेर में। अच्छा, उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य और वाल्मीकि टाइगर रिजर्व या फिर वाल्मीकि नेशनल पार्क, ये दोनों पश्चिम चंपारण जिला में है। राजगीर वन्यजीव अभयारण्य जो है ये कहाँ पर है, तो ये नालंदा में है। ये भी आप साथ साथ ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे फ्रेंड्स। और एक बार सभी लोग प्लीज़ फ्रेंड्स सेशन को लाइक कर दीजिए। लाइक बिल्कुल फ्री है, आपका कोई भी चार्ज नहीं लगेगा। लाइक करने से मुझे मोटिवेशन मिलता है। प्लीज़ लाइक ज़रूर किया करें और सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी किया करें। चलिए निम्नलिखित में से कौन बिहार के साथ सीमा साझा करता है। बिहार के साथ इनमें से कौन सीमा साझा करता है, तो मैंने आपको पहले ही प्रश्न में बताया था कि बिहार उत्तर में नेपाल, दक्षिण में झारखंड, पूर्व में पश्चिम बंगाल और पश्चिम में उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है। तो यहाँ पर देखिए नेपाल ठीक है ना, याद रखिएगा। उत्तर में नेपाल, दक्षिण में झारखंड, पूर्व में पश्चिम बंगाल और पश्चिम में उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है। तो उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि बिहार सोशलिस्ट पार्टी कब गठित हुई थी। बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था। चलिए आंसर कमेंट करिएगा। सारे के सारे आप देख सकते हैं इम्पॉर्टेंट प्रश्न ही हम कवर कर रहे हैं। चलिए बताइएगा राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। जितने भी वीडियोज़ हमने कराए हैं सबका मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है बिहार पुलिस 2023 के नाम से। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यहाँ आप लाइव चैट कर रहे हैं, वहाँ पर सबसे ऊपर में देखिए लिंक आपको दिया गया है, वहाँ पर भी आप क्लिक करके सभी वीडियोज़ को देख सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना जो है, गठन जो है, ये 1931 में गंगा शरण सिंह, जयप्रकाश नारायण, फूलन प्रसाद वर्मा, अब्दुल बारी, राहुल सांकृत्यायन, राम वृक्ष बेनीपुरी, योगेंद्र शुक्ल और भी नेता थे। इन सभी ने जो है एक समूह बना करके बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया था। और 1934 में, याद रखिएगा, 1934 में बिहार सोशलिस्ट पार्टी का विधिवत गठन किया गया पटना में आचार्य नरेंद्र देव की अध्यक्षता में, और इसके सचिव जयप्रकाश नारायण जी बनाए गए थे। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि बिहार में कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ पर हुआ था। बेशक आपको इनमें से 60 से 70% या 80 से 85% प्रश्न आपको आते होंगे, लेकिन रिवीजन बड़ा ज़रूरी है। रिवीजन से कन्फ्यूज़न दूर होता है। रिवीजन कर लीजिए, मैक्सिमम आपका 45 से 50 मिनट का समय लगेगा। चलिए, बिहार में कांग्रेस का पहला अधिवेशन ये 1912 में हुआ था। कहाँ पर भाई, तो ये बांकीपुर पटना में हुआ था। इसकी अध्यक्षता किसने किया था, तो रघुनाथ नरसिंह माधोलकर ने, यानी कि RN माधोलकर ने किया था। और यह जो अधिवेशन था इसके महासचिव सच्चिदानंद सिन्हा थे और मौलाना मजहरूल हक स्वागत समिति के अध्यक्ष थे। क्लियर है, याद रखिएगा। दूसरा अधिवेशन 1922 में गया में हुआ था। इसकी अध्यक्षता चित्तरंजन दास ने किया था, यानी कि CR दास ने किया था, चित्तरंजन दास ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बिहार की सबसे ऊंची पहाड़ी कौन सी है। बिहार का सबसे ऊंची पहाड़ी इसमें से पूछा गया है। राइट आंसर कमेंट करिए। सभी लोगों को आंसर कमेंट करना है। ठीक है फ्रेंड्स, समय नहीं है, रिवीजन पर फोकस करना है। चलिए बताइए बिहार का सबसे ऊंची पहाड़ी चोटी कौन सी है इसमें से। तो फ्रेंड्स यह सोमेश्वर श्रेणी की पहाड़ी है, जो कि किस जिला में पड़ता है, तो यह पश्चिम चंपारण जिला में पड़ता है। पश्चिम चंपारण में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, वाल्मीकि नेशनल पार्क, जो कि एकमात्र नेशनल पार्क है बिहार का, ध्यान रखिएगा, उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य, सरयामन झील या फिर सरयामन पक्षी विहार, ये सब पश्चिम चंपारण जिला में पड़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बिहार से लोकसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं। ये प्रश्न कई तरीके से बिहार पुलिस में पूछा गया है। बिहार में संसदीय सीटों की संख्या कितनी है, इसका मतलब लोकसभा की सीट आपसे पूछा जा रहा है। तो लोकसभा की 40 सीट है। कितना सीट है भाई, तो लोकसभा की 40 सीट है। याद रखिएगा कितना सीट है, 40 सीट है। इन 40 सीट में से 6 सीट जो है यह अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व है।
ठीक है ना। 40 में से 6 सीट जो है ये अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व है। अच्छा, ये तो लोकसभा हो गया। राज्यसभा पूछा जाएगा तब, तो राज्यसभा की कितनी सीट है बिहार में भाई, ये भी आपको ध्यान रखना होगा। राज्यसभा की 16 सीट है, विधानसभा की 243 सीट है, विधान परिषद की 75 सीट है। ये सारे आंकड़े आपको ध्यान रखने हैं। चलिए अगला प्रश्न कर लेंगे। बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया था? बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया था? बताइए राइट आंसर क्या होगा। सन भी आप लिख करके कमेंट करेंगे कि किस सन में किया गया था। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन जो है 1929 में जो है स्वामी सहजानंद सरस्वती जी ने किया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सहजानंद सरस्वती। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? पटना उच्च न्यायालय की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। अच्छा, पटना उच्च न्यायालय के वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है? ये भी प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, इसकी स्थापना 1916 में हुई थी और वर्तमान में उच्च न्यायालय जो है पटना, इसके चीफ जस्टिस यानी कि मुख्य न्यायाधीश के विनोद चंद्रन हैं। कौन है फ्रेंड्स? के विनोद चंद्रन हैं। इनका नाम भी आप जरूर याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न करेंगे कि मंदार पर्वत बिहार के किस जिला में स्थित है? चलिए बताइएगा, मंदार पर्वत जो है यह बिहार के किस जिला में है? देखिए, जितने भी बिहार में प्रमुख पर्वत हैं उनसे प्रश्न एग्जाम में बनते हैं, तो ध्यान रखिएगा। मंदार जो है यह बांका में है। अच्छा, मंदार पर्वत जो है इसका जिक्र समुद्र मंथन में भी आपने सुना होगा, सुना है ना, तो ये बांका में है, याद रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि ककोलत जलप्रपात कहाँ पर स्थित है? ककोलत जलप्रपात जो है ये कहाँ पर है? जल्दी से आंसर कमेंट कर दीजिए कि ककोलत जलप्रपात कहाँ पर है। देखिए, ककोलत जो है फ्रेंड्स याद रखिएगा, ककोलत जलप्रपात जो है यह नवादा में है। कहाँ पर है? तो नवादा में ककोलत है। ठीक है, चलिए। अच्छा, झील भी पूछा जाता है, तो कांवर झील तो आपको याद ही है, बेगूसराय में है। अच्छा, अनुपम झील कहाँ पर है? अनुपम झील इंपॉर्टेंट है। अनुपम झील कहाँ पर है? तो अनुपम झील जो है यह कैमूर में है। ठीक है, आगे प्रश्न ये सब आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि किस वर्ष उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ था? अच्छा ध्यान दीजिए, 1912 में बिहार बंगाल से अलग हुआ था, लेकिन बिहार में उड़ीसा सम्मिलित था। 1912 में आपको याद होगा, बिहार में उड़ीसा सम्मिलित था, बंगाल से बिहार अलग हुआ था। फिर 1936 में जो है 1 अप्रैल 1936 को बिहार और उड़ीसा दोनों अलग होकर के पृथक राज्य के रूप में अस्तित्व में आए थे। फिर याद आ गया आपको 15 नवंबर सन 2000, इस दिन जो है झारखंड बिहार से अलग हुआ था। तो ये 3 प्रश्न आपका कवर हो गया। याद रखिएगा, बिहार उड़ीसा से कब अलग हुआ था? तो 1 अप्रैल 1936 को। क्लियर। चलिए देखिए, बिहार का पहला हिंदी समाचार पत्र जो 1874 ईस्वी में पटना से प्रकाशित हुआ था। बिहार का पहला हिंदी समाचार पत्र जो 1874 में पटना से प्रकाशित हुआ था, इसका नाम क्या है? तो ध्यान रखेंगे, ये बिहार बंधु है। बिहार बंधु ये पहला बिहार का हिंदी समाचार पत्र है जो 1874 में पटना से प्रकाशित हुआ था। चलिए, भारत में 16 महाजनपदों में से कौन सा महाजनपद वर्तमान में बिहार में स्थित नहीं है? देखिए, नहीं पूछा गया है। अच्छा, ये जो 16 महाजनपद है इनके बारे में हमें जानकारी बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र से प्राप्त होती है। इन 16 महाजनपदों में से सबसे शक्तिशाली महाजनपद जो था ये मगध था। मगध महाजनपद ये बिहार में है। मगध की राजधानी जो थी ये गिरिब्रज या राजगृह थी। 3 महाजनपद बिहार में है, एक मगध है, एक अंग है, एक वज्जी है। मगध की राजधानी मैंने आपको बताया गिरिब्रज या राजगृह है। अंग की राजधानी चंपा है। कहाँ पर है? चंपा है। और वज्जी की राजधानी जो है ये वैशाली है। ये सब आप याद रखिएगा। तो कौन सा वर्तमान बिहार में स्थित नहीं है? तो ये अवंती हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न करेंगे कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस पाल वंश के राजा ने करवाई थी? विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना विक्रमशिला, नालंदा और उदंतपुरी विश्वविद्यालय, याद रखिएगा। पहले देखिए, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना पाल वंश के शासक धर्मपाल ने करवाया था। अच्छा, उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना
पाल वंश का संस्थापक गोपाल ने करवाया था। और नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त प्रथम ने करवाया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि घोघा झील बिहार के किस जिला में है? घोघा झील या फिर गोगाबिल, एक गोगाबिल पक्षी विहार है, ठीक है, याद रखिएगा। तो घोघा झील कहाँ पर है? घोघा झील या गोगाबिल पूछेगा तो इस तरह से आपको याद रखना है, ये कहाँ पर है? तो फ्रेंड्स यह कटिहार में है। कहाँ पर है? कटिहार में है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस नदी को नारायणी तथा सदानीरा के नाम से जाना जाता है? कौन सी नदी जो है उसको नारायणी और सदानीरा के नाम से जाना जाता है? चलिए बताएंगे इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। सभी लोग आंसर कमेंट करिए, सबको आंसर कमेंट करना है। और जिन लोगों ने अब तक सेशन को लाइक नहीं किया है प्लीज़ फ्रेंड्स एक बार सेशन को लाइक कर दीजिए। चलिए ये गंडक नदी है, गंडक को नारायणी भी कहा जाता है और सदानीरा इसका प्राचीन नाम है, आपको याद भी होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न इसी से संबंधित है कि त्रिवेणी नहर किस नदी पर निर्मित है? त्रिवेणी नहर जो है यह किस नदी पर निर्मित है? तो देखिए यह जो है कौन सी नदी है? तो यह गंडक नदी है। त्रिवेणी नहर जो है यह पश्चिम चंपारण जिला में त्रिवेणी नामक स्थान पर गंडक नदी से निकाली गई है, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का शिशु लिंगानुपात 0 से 6 वर्ष की आयु तक के बच्चे हैं उनका कितना है? 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का शिशु लिंगानुपात, एक शिशु लिंगानुपात पूछा जाता है और एक सिर्फ लिंगानुपात पूछा जाएगा, तो दोनों याद रखना आपको। देखिए लिंगानुपात कितना है, तो लिंगानुपात पूछेगा तो 918 याद रखना है। और शिशु लिंगानुपात पूछेगा तो शिशु लिंगानुपात आपको याद रखना है 935, दोनों याद रखिएगा। आगे भी हम लिंगानुपात से संबंधित प्रश्न करेंगे कि किस जिला में लिंगानुपात सबसे अधिक है, किस जिला में सबसे कम है। चलिए देखिए बिहार में जब पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया उस समय बिहार के राज्यपाल कौन थे? अच्छा ये तो राज्यपाल हो गए, मुख्यमंत्री का भी नाम पूछा जा सकता है। कब लागू हुआ था पहली बार बिहार में राष्ट्रपति शासन, ये भी पूछा जा सकता है। बिहार में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगाया जा चुका है, ये भी प्रश्न पूछा जाता है। तो सबसे पहले जान लीजिए कि पहली बार राष्ट्रपति शासन 1968 में बिहार में लागू हुआ था। उस समय मुख्यमंत्री कौन थे? तो मुख्यमंत्री भोला पासवान शास्त्री थे। भोला पासवान शास्त्री उस समय मुख्यमंत्री थे। और उस समय राज्यपाल जो थे ये नित्यानंद कानूनगो थे। बिहार में अब तक कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगाया जा चुका है? तो 8 बार, ये भी आप याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है हमारा कि तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ किया गया था? अच्छा टोटल 4 बौद्ध संगतियाँ हुई है, याद है ना आपको। पहला बौद्ध संगति का आयोजन राजगृह में हुआ था अजातशत्रु के समय में। दूसरा कहाँ पर हुआ था? ये पहला हुआ था राजगृह में अजातशत्रु के समय में। दूसरा हुआ था कालाशोक के समय में वैशाली में। तीसरा हुआ था अशोक के शासनकाल में पाटलिपुत्र में। और चौथा कनिष्क के शासनकाल में कुंडलवन कश्मीर में। तो इस तरह से ये क्रम याद रखिएगा। आपसे तीसरा पूछा गया है तो पाटलिपुत्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि पंचायती राज संस्थानों में महिलाओं को 50% आरक्षण देने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। वैसे आप आंसर तो जानते ही होंगे क्योंकि हम लोग बिहार से संबंधित प्रश्नों को कवर कर रहे हैं। तो ये अपना राज्य बिहार है। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के तहत जो है बिहार 50% आरक्षण देने वाला महिलाओं को भारत का पहला राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि बिहार विधानसभा में आरक्षित सीटों की संख्या। अब यहाँ पर थोड़ा सा गौर करिएगा। बिहार विधानसभा में टोटल सीटों की संख्या 243 है, ठीक है, 243। अब इन 243 में से जो है यहाँ पर देखिएगा 38 सीट जो है ये एससी के लिए यानी कि अनुसूचित जाति के लिए, और 2 सीट जो है एसटी के लिए यानी कि अनुसूचित जनजाति के लिए रिजर्व है। यानी कि टोटल 40 सीट रिजर्व हो गया, आरक्षित हो गया। तो 243 में से 40 निकल जाएगा तो बच जाएगा कितना? 203 सीट। ये 203 सीट जो है ये अनरिजर्व्ड है, यानी कि यह आरक्षित नहीं है, यह अनारक्षित है। तो अगर यहाँ पर आरक्षित पूछा जा रहा है तो 40 टोटल है, 38 एससी के लिए और 2 एसटी के लिए। और अनरिजर्व पूछेगा, अनारक्षित पूछेगा तो 203 भी याद रखिएगा। चलिए विधान परिषद में सीटों की संख्या 75 है बिहार में, ये भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए बिहार के कितने जिले पड़ोसी देश नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं? अब यहाँ पर देखिएगा नेपाल के साथ
झारखंड के साथ, उत्तर प्रदेश के साथ और पश्चिम बंगाल के साथ बिहार के कितने कितने जिले सीमा साझा करते हैं? तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए नेपाल के साथ 7 जिला सीमा साझा करता है। कौन कौन से जिला? तो सीतामढ़ी, किशनगंज, अररिया, सुपौल, मधुबनी, पूर्वी चंपारण और पश्चिम चंपारण, ये 7 जिले हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। अच्छा, झारखंड के साथ 8 जिले सीमा साझा करते हैं, उत्तर प्रदेश के साथ भी 8 जिले और पश्चिम बंगाल के साथ 3 जिला सीमा साझा करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि कांवर झील बिहार के किस जिला में है? देखिए कांवर लेक या कांवर झील हिंदी में पूछेगा तो याद रखना आपको ये कहाँ पर है। तो फ्रेंड्स कांवर झील जो है यह बिहार का पहला रामसर स्थल है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। बिहार का पहला रामसर स्थल कांवर लेक है, ये बेगूसराय में है, तो बेगूसराय इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। बिहार के कितने प्रमंडलों से होकर के गंगा नदी प्रवाहित होती है? कितने प्रमंडलों में से होकर के गंगा नदी प्रवाहित होती है? टोटल प्रमंडल की संख्या बिहार में कितनी है? तो 9 प्रमंडल है, याद रखिएगा। जिलों की संख्या 38 है, ये भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब देखिए इन 9 प्रमंडलों में से केवल 2 प्रमंडल ऐसे हैं जहाँ से गंगा नदी प्रवाहित नहीं होती है। ये 2 प्रमंडल कौन से हैं जहाँ से गंगा नदी प्रवाहित नहीं होती है? तो ये कोसी और मगध है, कोसी और मगध है, कोसी और मगध है, ठीक है। तो बच गए कितने जिले से गंगा नदी प्रवाहित होती है? तो कितने प्रमंडल से? तो 7 प्रमंडल से, 2 प्रमंडल से नहीं प्रवाहित होती है, ठीक है। अच्छा, जिला पूछेगा कि कितने जिलों से होकर के गंगा नदी बहती है? तो ये 12 जिले हैं, ठीक है, ये 12 जिले हैं, ये सब याद रखिएगा, ठीक है। चलिए देखिए भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में महाधिवक्ता का वर्णन किया गया है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। महाधिवक्ता जो होता है फ्रेंड्स, यह राज्य सरकार का उच्चतम विधि अधिकारी होता है, एडवोकेट जनरल जिसको बोलते हैं महाधिवक्ता। अनुच्छेद 165 के तहत जो है इसकी नियुक्ति उस राज्य के राज्यपाल के द्वारा की जाती है। क्लियर है, उस राज्य के राज्यपाल के द्वारा की जाती है। और वर्तमान में बिहार राज्य के महाधिवक्ता प्रशांत कुमार शाही हैं, PK शाही हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार का कौन सा जिला पश्चिम बंगाल से सीमा साझा नहीं करता है? पश्चिम बंगाल से मैंने आपको बताया था कि बिहार के कितने जिले सीमा साझा करते हैं? तो बिहार के 3 जिले सीमा साझा करते हैं। कौन कौन से जिले हैं? तो यह किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार है। जमुई जो है सीमा साझा नहीं करता है, जमुई राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, थोड़ा सा हम लोग जल्दी में सेशन को कवर करेंगे फ्रेंड्स, ताकि समय जो आपका बचेगा वो आप अन्य विषयों पर फोकस करेंगे। चलिए, राजपुर नहर परियोजना किस नदी पर स्थित है? राजपुर नहर परियोजना किस नदी पर स्थित है? बताइए, राजपुर नहर परियोजना किस नदी पर है? सभी लोग जल्दी से आंसर कमेंट करिए। राजपुर नहर परियोजना जो है यह कोसी नदी पर है, कोसी राइट आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बिहार के किस जिले का महिला साक्षरता दर सबसे न्यूनतम है, सबसे कम है? यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा तो 4-5 प्रश्न आपका कवर हो जाएगा। देखिए ध्यान दीजिए, देखिए सबसे ज़्यादा अगर साक्षरता पूछेगा तो किस जिला में है? सबसे ज़्यादा साक्षरता जो है, सबसे पहले यहाँ पर ध्यान दीजिए, बिहार का साक्षरता दर कितना है? तो 61.8% है। पहले तो ये याद रखिए, बिहार का पुरुष साक्षरता दर 71.2%, महिला साक्षरता दर 51.5%। हो गया क्लियर? चलिए इसको मिटा देता हूँ। अब देखिए सबसे ज़्यादा साक्षरता दर कहाँ पर? तो रोहतास में। सबसे ज़्यादा पुरुष साक्षरता दर कहाँ पर? तो रोहतास में। सबसे ज़्यादा महिला साक्षरता दर कहाँ पर? तो रोहतास में। तीनों कैटेगरी में रोहतास सबसे आगे है। कुछ भी पूछा जाएगा, सबसे ज़्यादा साक्षरता रोहतास, सबसे ज़्यादा पुरुष साक्षरता दर रोहतास, सबसे ज़्यादा महिला साक्षरता दर तो रोहतास। अच्छा, अब आइए, अब न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला, तो न्यूनतम पूर्णिया है। न्यूनतम पुरुष साक्षरता पूछेगा तो भी पूर्णिया है। न्यूनतम महिला साक्षरता पूछेगा तब सहरसा होगा, जो कि न्यूनतम महिला साक्षरता दर पूछा गया है, तो सहरसा इसका राइट आंसर हो जाएगा। इतना प्रश्न मैंने आपको कवर करा दिया एक प्रश्न से। चलिए एक बार सभी लोग सेशन को लाइक कर दीजिए। देखिए पलासी का युद्ध कब हुआ था? पलासी का युद्ध जो है आपको याद होगा, यह बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेज़ों के मध्य हुआ था। अंग्रेजी सेना का नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव कर रहा था। इस युद्ध में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला की हार हुई थी।
राइट आंसर 23 जून 1757 को यह पलासी का बैटल हुआ था। ठीक है। अच्छा, एक बक्सर का युद्ध है, आगे आपको मिलेगा 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था। ठीक है, आगे प्रश्न आपको मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि बिहार में स्वराज दल का गठन किसके नेतृत्व में हुआ था। अब यहाँ से 3 प्रश्न आपका कवर करवाऊंगा। देखिए, बिहार में स्वराज दल का गठन जो है किसके नेतृत्व में हुआ था, तो नेतृत्व में हुआ था श्री कृष्ण सिंह जी के। और बिहार में स्वराज दल जो था इसका गठन श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में हुआ था, और इसके प्रथम अध्यक्ष जो है ये बनाए गए थे नारायण प्रसाद, और इसके सचिव बनाए गए थे अब्दुल बारी। अब्दुल बारी इसके सचिव बनाए गए थे, अध्यक्ष नारायण प्रसाद को बनाया गया था, लेकिन किसके नेतृत्व में गठित हुआ था, तो श्री कृष्ण सिंह जी के नेतृत्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार की जनसंख्या देश की कुल जनसंख्या की कितनी प्रतिशत है। बिहार की जनसंख्या आपको यह मुँहज़बानी याद रखना है, कंठस्थ याद रखना है। कितना, तो ये एडजेक्ट याद रखिएगा, 10 करोड़ 40 लाख, यहाँ मैं लिखता हूँ 10 करोड़ 40 लाख 99,452, ये बिहार की जनसंख्या है 2011 की जनगणना के अनुसार। क्लियर, जो कि देश की कुल जनसंख्या का 8.60% है। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। और सबसे ज़्यादा जनसंख्या बिहार में पटना का है, सबसे कम किस जिला का, तो सबसे कम शेखपुरा का है। चलिए 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है। लिंगानुपात मैंने आपको बताया था बिहार का कितना है, 918 है। शिशु लिंगानुपात भी मैंने बताया था 935 है। तो आपको लिंगानुपात याद रखना है, 918 है लिंगानुपात पूछा गया है। सर्वाधिक लिंगानुपात जो है ये गोपालगंज का है, कितना, तो 1021, जो कि बिहार के लिंगानुपात से देखिए ज़्यादा है। ठीक है ना, याद रखिएगा। मुंगेर का कितना है, तो सबसे कम मुंगेर का है बिहार में 876। तो सर्वाधिक लिंगानुपात गोपालगंज, सबसे कम लिंगानुपात मुंगेर, टोटल लिंगानुपात 918 बिहार का। चलिए अगला प्रश्न है हमारा कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला कौन सा है। सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला कौन सा है। सबसे ज़्यादा जनघनत्व वाला राज्य भी बिहार ही है, और बिहार में सबसे ज़्यादा जनघनत्व वाला जिला जो है यह कौन सा है, तो फ्रेंड्स यह शिवहर है। सबसे कम जनघनत्व वाला जिला बिहार का पूछेगा तो कैमूर याद रखिएगा, कैमूर सबसे कम है। ठीक है ना। चलिए 2011 की जनगणना के अनुसार, देखिए जनगणना से प्रश्न बिहार पुलिस में फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है, इसीलिए मैंने आपको इतना सारा इंपॉर्टेंट प्रश्न जनगणना से संबंधित कवर करवा रहा हूँ। जनगणना 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला, अब इसमें कोई डाउट आपको नहीं होनी चाहिए। सर्वाधिक साक्षरता दर रोहतास का, सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर भी रोहतास का, सर्वाधिक महिला साक्षरता दर भी रोहतास का। न्यूनतम साक्षरता दर मैंने आपको बता दिया पूर्णिया का है, न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर में भी पूर्णिया, न्यूनतम महिला साक्षरता दर सहरसा। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न करेंगे फ्रेंड्स कि ब्रह्मयोनी हिल्स बिहार के किस जिला में है। अब देखिए ब्रह्मयोनी पूछा गया है, 2-3 हिल्स और मैं बता रहा हूँ जो कि गया में ही है। ब्रह्मयोनी गया में है, गया में ब्रह्मयोनी है, गया में डुंगेश्वरी है, यहाँ मैं लिखता हूँ डुंगेश्वरी, डुंगेश्वरी गया में ही है। उसके बाद देखिए प्रेतशिला हिल्स गया में है, प्रेतशिला हिल्स गया में है, रामशिला भी गया में है, रामशिला हिल्स भी गया में है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न करेंगे फ्रेंड्स कि बौंसी मेला का आयोजन कहाँ किया जाता है। 2-3 मेले बिहार के ऐसे काफ़ी फेमस हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक तो बौंसी मेला हो गया, दूसरा आपका हो जाएगा सौराठ मेला, सौराठ मेला, और एक मलमास मेला है, मलमास मेला, ये सब याद रखिएगा। सोनपुर मेला तो आपको पता ही है। ठीक है ना। देखिए बौंसी मेला का आयोजन बांका में होता है, सौराठ मेला का आयोजन जो होता है ये मधुबनी में होता है। कहाँ पर, मधुबनी में, यहाँ मधुबनी दिया गया। मलमास मेला का आयोजन राजगीर में होता है। ठीक है ना, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि अजात शत्रु के उपनाम से जाने जाते हैं, अजात शत्रु के उपनाम से कौन जाने जाते हैं। अजात शत्रु और देश रत्न, याद रखिएगा, अजात शत्रु और देश रत्न के नाम से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जाना जाता है। विद्यापति जी को मैथिल कोकिल कहा जाता है, श्री कृष्ण सिंह जी को बिहार केसरी कहा जाता है, अनुग्रह नारायण सिंह को बिहार विभूति कहा जाता है। ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस गुप्त शासक ने करवाया था। मैंने आपको बता ही दिया था जब विक्रमशिला बता रहा था, तो ये कुमारगुप्त प्रथम हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चलो उसके बाद देखिएगा कि अजगैबीनाथ मंदिर जो है यह कहाँ है।
अजगैबीनाथ मंदिर जो है ये कहाँ पर है, चलिए बताइए। अजगैबीनाथ मंदिर कहाँ पर है? तो फ्रेंड्स ये भागलपुर में है अजगैबीनाथ का मंदिर। एक बार फ्रेंड्स प्लीज़ सभी लोग सेशन को लाइक कर दीजिए। देखिए बिहार राज्य विद्युत परिषद का गठन कब हुआ था? बिहार राज्य विद्युत परिषद का गठन कब हुआ था? जल्दी से आंसर कमेंट करिए। बिहार राज्य विद्युत परिषद का गठन कब हुआ था? तो ये 1 अप्रैल 1958 को हुआ था। 1 अप्रैल 1958 याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न हमारा कि सरयमन पक्षी विहार बिहार के किस जिला में स्थित है? मैंने बताया था सरयमन झील, सरयमन पक्षी विहार, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, वाल्मीकि नेशनल पार्क, ये सारे के सारे पश्चिम चंपारण जिला में हैं। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि बिहार दिवस कब मनाया जाता है? बिहार दिवस कब मनाया जाता है? चलिए बताएंगे बिहार दिवस कब मनाया जाता है। तो याद रखिएगा बिहार दिवस प्रत्येक वर्ष 22 मार्च के दिन मनाया जाता है और अंतर्राष्ट्रीय जल संरक्षण दिवस भी 22 मार्च के दिन ही मनाया जाता है। ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिएगा कि बिहार में लोटा विद्रोह कब हुआ था? लोटा विद्रोह कब हुआ था और कहाँ पर हुआ था ये भी आपको ध्यान रखना है। देखिए लोटा विद्रोह दरअसल मुजफ्फरपुर में हुआ था। मुजफ्फरपुर में जेल के कैदियों को पहले पीतल का लोटा दिया जाता था, लेकिन बाद में क्या हुआ कि पीतल के लोटे के स्थान की जगह पर मिट्टी का लोटा दिया जाने लगा, जिसके कारण विद्रोही कैदी जो थे ये विद्रोही हो गए। इन्होंने विद्रोह आरंभ कर दिया और ये लोटा विद्रोह मुजफ्फरपुर में 1856 में हुआ था। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। चलो उसके बाद देखिए डच व्यापारियों ने किस वर्ष पटना में फैक्ट्री स्थापित किया था? डचों ने अपनी फैक्ट्री किस वर्ष पटना में स्थापित किया था, यह प्रश्न पूछा जा रहा है। चलिए बताइएगा, सभी लोग आंसर कमेंट करिए। ये काफ़ी फेमस प्रश्न है। 1632 ईस्वी में पटना कॉलेज के उत्तरी इमारत में, आपको याद भी होगा। देखिए पटना में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? अब वैसे बिहार में तो आपको पता है, बिहार में पूछा जाता है तो वीर कुंवर सिंह, ये बार बार प्रश्न पूछा जाता है। लेकिन अगर स्पेशली पटना में पूछेगा, पटना में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था, तो पीर अली खान ने किया था। पटना में 3 जुलाई 1857 को, 3 जुलाई 1857 को इन्हीं के नेतृत्व में क्रांति प्रारंभ हुआ था, पीर अली खां। ठीक है ना, याद रखिएगा। अगला प्रश्न कि चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था? गांधी जी का भारत में यह पहला सत्याग्रह आंदोलन था, चंपारण सत्याग्रह। 3 कठिया प्रथा के खिलाफ यह आंदोलन था। ठीक है ना, राइट आंसर 1917 इसका हो जाएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि बिहार का देशांतरीय विस्तार। देखिए अब ये प्रश्न फिर से मिल गया आपको। तो मैंने आपको अक्षांशीय विस्तार बताया था 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड से 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकंड उत्तरी अक्षांश, यह आपका अक्षांशीय विस्तार है। अब देशांतरीय हो जाएगा आपका 83 डिग्री 19 मिनट 15 सेकंड से 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकंड पूर्वी देशांतर, ये देशांतरीय विस्तार है। चलिए बाकी मैंने डिटेल आपको बता ही दिया था। बिहार सरकार का सचिवालय कब कार्य करना शुरू किया? बिहार सरकार का सचिवालय कब कार्य करना शुरू किया? बिहार सरकार का सचिवालय पटना में है, ध्यान रखिएगा। 1 अप्रैल 1912 को कार्य करना प्रारंभ किया था। क्लियर। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे कि समुद्र तल से बिहार की ऊंचाई कितनी है? मैंने फीट में भी बताया था आपको और मीटर में भी बताया था। चलिए ध्यान दीजिए, याद करिए कि मैंने क्या बताया था और इसका आंसर कमेंट करिए। बिहार का जो है समुद्र तल से ऊंचाई पूछा गया। अच्छा समुद्र तल है, समुद्र तट, समुद्र तट, समुद्र तट से दूरी अगर पूछा गया होता तो ये लगभग 200 किलोमीटर होता। ठीक है ना, 200 किलोमीटर। और समुद्र तल से बिहार की ऊंचाई जो है ये मैंने आपको बताया था कि 173 फीट, यहाँ मीटर नहीं, अगर फीट होता तो अगर आप 173 फीट पर लगाते तो यहाँ पर देखिए 173 फीट है और 53 मीटर मैंने बताया था, तो इसीलिए यहाँ पर 53 मीटर इसका राइट आंसर होगा। ठीक है ना, 53 मीटर इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे फ्रेंड्स, अगला प्रश्न कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी बिहार के जमुई जिले में स्थित है? जमुई जिले में कौन सा जो है इसमें से पक्षी विहार स्थित है? चलिए बताइएगा। देखिए सुहियान जो है ये कहाँ पर है? सुहियान पक्षी विहार, तो सुहियान भोजपुर में है। उसके बाद सरयमन पक्षी विहार, सरयमन झील, ये पश्चिम चंपारण में है। कुशेश्वर पक्षी विहार जो है ये दरभंगा में है। नागीनक्टी पक्षी विहार जो है यह जमुई में है। क्लियर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसके साथ
देखिए किसके साथ जो है बिहार के सबसे अधिक जिला सीमा साझा करता है, किसके साथ बिहार के सबसे अधिक जिले सीमा साझा करते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि बिहार जो है, बिहार उत्तर में नेपाल, दक्षिण में झारखंड, पूर्व में पश्चिम बंगाल और पश्चिम में उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है। नेपाल के साथ 7 जिले लगते हैं, पश्चिम बंगाल के साथ 3 जिला लगता है, झारखंड के साथ 8 जिला और उत्तर प्रदेश के साथ 8 जिला। तो उत्तर प्रदेश के 8 और झारखंड के साथ 8, यानी कि बी और सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बिहार का राजकीय चिन्ह क्या है। बिहार का राजकीय चिन्ह, बिहार का राजकीय पशु, बिहार का राजकीय पक्षी, राजकीय वृक्ष, राजकीय पुष्प, ये सब याद रखना है। बिहार का राजकीय चिन्ह बोधि वृक्ष है। बिहार की राजकीय भाषा पूछेगा तो हिंदी है, दूसरी राजकीय भाषा उर्दू है। बिहार का राजकीय पशु गौर है, गौर यानी कि बैल है, कहीं कि आपको बैल या गौर दोनों मिलेगा, दोनों याद रखिएगा, ठीक है। पक्षी गौरैया है, राजकीय फूल गेंदा है, राजकीय वृक्ष जो पूछेगा तो पीपल है, ठीक है। ये सब आप ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का साक्षरता दर कितना है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का साक्षरता दर मैंने बताया था 61.8% है। पुरुष साक्षरता दर बिहार में 71.2%, महिला साक्षरता दर 51.5%। सबसे ज़्यादा साक्षरता दर वाला जिला रोहतास, ठीक है, चाहे वह पुरुष साक्षरता दर हो या फिर महिला साक्षरता दर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि रामशिला हिल्स बिहार में कहाँ पर अवस्थित है। मैंने बताया था आपको रामशिला, प्रेतशिला, डुंगेश्वरी, ब्रह्मयोनी हिल्स, ये सब गया में है, ठीक है ना, याद रखिएगा। अच्छा एक मुंडेश्वरी है, डुंगेश्वरी गया में है, लेकिन मुंडेश्वरी जो पूछेगा तो मुंडेश्वरी कैमूर में है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा मंदार हिल्स बांका में है, ये तो मैंने पहले ही करा दिया है। बिहार में लोकसभा की कितनी सीटें आरक्षित हैं। लोकसभा की टोटल 40 सीट हैं, इतना तो आपको पता है। इन 40 में से मैंने आपको बताया था कि 6 सीट जो है यह SC के लिए रिजर्व है, ठीक है। तो कितनी सीटें आरक्षित है लोकसभा की, तो आपका 6 सीट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि स्वतंत्रता के पश्चात बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन बने थे। स्वतंत्रता के पश्चात बिहार के राज्यपाल कौन बने थे, चलिए बताइएगा। स्वतंत्रता के पश्चात बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे, तो जयराम दास दौलतराम राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, देखिए निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत बिहार वित्तीय स्थिति के पुनरावलोकन के लिए वित्त आयोग का गठन किया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, जल्दी से इसका आंसर कमेंट करिए। किस अनुच्छेद के तहत बिहार वित्तीय स्थिति के पुनरावलोकन के लिए वित्त आयोग का गठन किया जाता है। तो देखिए राज्य वित्त आयोग का गठन जो है यह प्रत्येक 5 वर्ष पर वित्तीय स्थिति के पुनरावलोकन के लिए राज्यपाल करता है, अनुच्छेद 243I के तहत। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। बिहार के राज्यपाल कौन है वर्तमान में, जरा उनका नाम कमेंट करिए, तो जरा बताइए राज्यपाल कौन है अभी बिहार के। सभी लोग आंसर कमेंट करेंगे। राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर जी हैं, ठीक है। बिहार विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन है, बिहार विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष। अच्छा एक प्रश्न ये हो गया। और स्वतंत्रता के बाद अगर पूछेगा कि बिहार विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष, तो स्वतंत्रता के बाद विंदेश्वरी प्रसाद वर्मा। और इस तरह से पूछेगा कि बिहार विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष, तो रामदयालु सिंह। क्लियर। चलिए तेलहर कुंड जलप्रपात कहाँ पर है। तेलहर कुंड जलप्रपात बताइए। ककोलत जलप्रपात नवादा में है, बताया है मैंने आपको। तेलहर कुंड जो है ये कहाँ पर है, तेलहर कुंड कैमूर में है। कहाँ पर है, कैमूर में है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कब झारखंड बिहार से पृथक हुआ था। डेट सहित ये आपको याद रखना है। झारखंड बिहार से कब अलग हुआ था, तो 15 नवंबर सन 2000 को, ठीक है ना। चलिए बिहार का लोक नाट्य है। अच्छा लोक कला अगर पूछ ले, बिहार का लोक कला, बिहार का लोक कला, तो एक अहपन लोक कला है। अहपन पूछा भी गया बिहार पुलिस में, अहपन लोक कला कहाँ का है, तो अहपन बिहार का लोक कला है। बिहार का लोक नाट्य इसमें से जाट जाटिन है, भकुली बंका है, समा चकेवा है। तो उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी। उसके बाद देखिएगा कि भारत में 16 महाजनपदों में से बिहार में स्थित अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ पर है। 16 महाजनपद में से मैंने बताया था कि 3 महाजनपद वर्तमान बिहार में पड़ते थे। कौन कौन से, तो मगध। कौन कौन से, तो एक तो मगध हो गया। मगध के बाद कौन सा, तो मगध के बाद याद रखिएगा, मगध के बाद कौन,
तो मगध के बाद अंग, अंग के बाद वज्जी, मगध, अंग और वज्जी 3 महाजनपद। तो बिहार में जो है स्थित अंग महाजनपद की राजधानी चंपा थी, मगध की राजधानी राजगृह या गिरिब्रज थी और वज्जी की राजधानी वैशाली थी। चलिए अगला प्रश्न है हमारा कि उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किस पाल वंश के राजा ने करवाया था। तो मैंने आपको बताया था कि उदंतपुरी की स्थापना गोपाल ने करवाया था, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने करवाया था और नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त प्रथम ने करवाया था। चलिए जगतपुर झील बिहार के किस जिला में है? जगतपुर झील बिहार के किस जिला में है? बताइए राइट आंसर क्या होगा। जगतपुर झील बिहार के किस जिला में है? जगतपुर झील जो है ये भागलपुर में है। कहाँ पर है भाई? तो यह भागलपुर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्षेत्रफल के अनुसार बिहार का सबसे छोटा प्रमंडल कौन सा है? प्रमंडल पूछा गया है, छोटा प्रमंडल कौन सा है? चलिए प्रमंडल टोटल 9 प्रमंडल हैं, आपको याद है ना, और 38 जिला है। तो आपसे प्रमंडल पूछा जा रहा है, 9 प्रमंडल हैं, इनमें से सबसे छोटा जो है यह भागलपुर प्रमंडल है। भागलपुर में केवल 2 ही जिला आता है, कौन कौन से? तो एक स्वयं भागलपुर और दूसरा बांका, ठीक है ना, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जयप्रकाश सेतु किस नदी पर स्थित है? जयप्रकाश सेतु किस नदी पर स्थित है? बिहार में है ये सब। जयप्रकाश सेतु जो है यह गंगा नदी पर स्थित है, ठीक है ना, गंगा नदी पर स्थित है। चलिए 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का लिंगानुपात कितना है? तो मैंने बता दिया था लिंगानुपात 918, शिशु लिंगानुपात 935। सबसे ज़्यादा लिंगानुपात गोपालगंज का, सबसे कम लिंगानुपात मुंगेर जिला का। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अब यहाँ से कोई भी प्रश्न बनेगा तो आपका नहीं छूटेगा, इतना बेहतरीन तरीके से मैंने आपका रिवीजन करा दिया। देखिए कोपेन की जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तरी बिहार को किस जलवायु क्षेत्र में विभक्त किया गया है? अच्छा ये कोपेन की जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तरी बिहार को तो CWG में, और अगर दक्षिणी बिहार पूछेगा, दक्षिणी बिहार को किस जलवायु क्षेत्र में रखा गया है? तो AW में, ठीक है ना, दोनों को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बार सभी लोग फ्रेंड्स प्लीज सेशन को लाइक कर दीजिए। देखिए प्रथम जैन संगति का आयोजन कहाँ पर हुआ था? जैन संगति पूछा गया है। तो पहला जैन संगति का आयोजन जो हुआ था फ्रेंड्स यह पाटलिपुत्र में हुआ था। कहाँ पर? पाटलिपुत्र में, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में और स्थूलभद्र की अध्यक्षता में, ठीक है ना, पहला जैन संगति। दूसरा जैन संगति कहाँ पर हुआ था? तो बल्लभी गुजरात में हुआ था। दूसरा जो हुआ था ये बल्लभी गुजरात में हुआ था, पहला पाटलिपुत्र में हुआ था। सब याद रखना आपको। देखिए बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत वनावरण है? बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत वनावरण है? जरा बताइए, राइट आंसर कमेंट करिए। तो देखिए ये जो नया फॉरेस्ट रिपोर्ट है 2021 के अनुसार कितना प्रतिशत वनावरण है? तो 7.84%, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बरौनी तेल शोधक कारखाना किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया था? बरौनी तेल शोधक कारखाना जो है ये किस जिला में पड़ता है? अच्छा कांटी थर्मल पावर कहाँ पर है, किस जिला में है? कांटी थर्मल पावर स्टेशन जो है ये कहाँ पर है, किस जिला में है? जिला का नाम कमेंट करिएगा। स्टेशन बताइए। कांटी थर्मल पावर मुजफ्फरपुर जिला में आता है, ठीक है। बरौनी तेल शोधक कारखाना बेगूसराय में पड़ता है और यह रूस की सहायता से, सोवियत संघ की सहायता से एस्टेब्लिश किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य के मरचा चावल को GI टैग प्रदान किया गया है? तो अभी हाल ही में इसे GI टैग दिया गया है। मिथिला मखाना को भी GI टैग दिया गया है, याद रखिएगा। और मरचा चावल जो बिहार के पश्चिम चंपारण में प्रसिद्ध है, तो ये बिहार राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है करंट अफेयर्स का 3 वीडियो मैंने कराया हुआ है, तीनों को आप जरूर देख लीजिएगा भाई, ठीक है ना। सर्वप्रथम किस मुगल शासक का राज्याभिषेक पटना में हुआ था? किस मुगल शासक का राज्याभिषेक सबसे पहले पटना में हुआ था? वैसे 2 शासक थे जिनका राज्याभिषेक पटना में हुआ था मुगल साम्राज्य के। पहला शासक जिसका राज्याभिषेक पटना में हुआ था ये फर्रुखसियर था। फर्रुखसियर का राज्याभिषेक 1713 में हुआ था और फर्रुखसियर का जन्म भी पटना में हुआ था, ध्यान रखिएगा। दूसरा शासक जिसका राज्याभिषेक पटना में हुआ था यह शाह आलम द्वितीय था। शाह आलम द्वितीय का राज्याभिषेक पटना में अंग्रेजों के संरक्षण में अंग्रेजी फैक्ट्री में किया गया था। मुंगेर को अपनी राजधानी बनाने वाला पाल शासक कौन था? मुंगेर को अपनी राजधानी बनाने वाला पाल शासक कौन था? चलिए आंसर कमेंट करिए, सभी लोग इसका आंसर कमेंट करेंगे। कौन सा पाल शासक था जिसने मुंगेर को राजधानी बनाया था? तो यह देवपाल था। कौन था? देवपाल था। पाल वंश का संस्थापक गोपाल था,
याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में महाधिवक्ता को राज्य विधानमंडल में बोलने यानी कि विधानसभा में बोलने और इसकी कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है? अनुच्छेद 165 मैंने आपको बताया था। इसमें राज्य के जो महाधिवक्ता है, एडवोकेट जनरल है, इसकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। और अनुच्छेद 177 के तहत यह विधानसभा में बोल सकता है, इसकी कार्रवाई में भाग ले सकता है, परंतु उसको मत देने का अधिकार नहीं है। ठीक है, अनुच्छेद 177 आप याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न करेंगे कि बिहार का कौन सा जिला नेपाल और उत्तर प्रदेश दोनों के साथ सीमा साझा करता है? लेकिन नेपाल के साथ और उत्तर प्रदेश के साथ कौन सा जिला सीमा साझा करता है? तो यह पश्चिम चंपारण है। ठीक है, अच्छा नेपाल और बंगाल के साथ, नेपाल और बंगाल के साथ पश्चिम बंगाल की बात की जा रही है, कौन सा जिला सीमा साझा करता है? तो यह किशनगंज है, यह किशनगंज है। ठीक है, नेपाल और पश्चिम बंगाल के साथ। समझ में आया? अच्छा, उत्तर प्रदेश और झारखंड के साथ कौन सा जिला सीमा साझा करता है? ये सब ध्यान रखना आपको। तो यह रोहतास है। कौन है? तो यह रोहतास है। ठीक है, अच्छा झारखंड और पश्चिम बंगाल के साथ कौन सा जिला सीमा साझा करता है? तो ये कटिहार है, ये कटिहार है। ठीक है ना, तो याद रखिएगा नेपाल और उत्तर प्रदेश पश्चिम चंपारण, नेपाल और पश्चिम बंगाल किशनगंज, उत्तर प्रदेश और झारखंड रोहतास, झारखंड और पश्चिम बंगाल कटिहार। चलिए आगे बढ़ेंगे कि सर्वप्रथम बिहार को दिल्ली सल्तनत के अधीन किसने किया था? सर्वप्रथम बिहार को दिल्ली सल्तनत के अधीन किसने किया था? चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। सर्वप्रथम बिहार को दिल्ली सल्तनत का अधीन जो है यह इल्तुतमिश ने किया था। किसने किया था? इल्तुतमिश ने। अगला प्रश्न कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर कितना है? यानी कि 2001 से लेकर के 2011 के मध्य को दशकीय कहा जाएगा, 10 वर्ष है, इसमें जनसंख्या वृद्धि दर कितना है बताइए। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर कितना है? तो फ्रेंड्स यह 25.4% है। क्लियर? चलिए उसके बाद देखिएगा कि बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? बक्सर के युद्ध में बताया था आपको कि आगे मिलेगा, 1764 में हुआ था। मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की सेना एक तरफ थी और दूसरे तरफ अंग्रेज लड़ रहे थे। अंग्रेजी सेना का नेतृत्व हेक्टर मुनरो कर रहा था। इसमें अंग्रेजी सेना का जीत हुआ था। पलासी के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव कर रहा था। सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के मध्य हुआ था, उसमें भी अंग्रेज जीते थे। बिहार में होम रूल लीग का गठन किसके नेतृत्व में हुआ था? बिहार में होम रूल लीग का गठन किसके नेतृत्व में हुआ था? 16 दिसंबर 1916, याद रखिएगा 16 दिसंबर 1916 को मौलाना मजहरुल हक की अध्यक्षता में बांकीपुर में बिहार में होम रूल लीग का गठन हुआ था। किसके नेतृत्व में? तो मौलाना मजहरुल हक के नेतृत्व में। चलिए बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन कब हुआ था? बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन जो है यह महात्मा गांधी जी ने किया था। महात्मा गांधी जी ने किया था, ध्यान रखिएगा 6 फरवरी 1921 को, 6 फरवरी 1921 को, और इसके प्रथम कुलपति मौलाना मजहरुल हक को बनाया गया था। ठीक है, चलिए बिहार के किस जिले का जनसंख्या सबसे न्यूनतम है? तो मैंने बताया था सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला जिला बिहार का पटना है और सबसे कम जो है जनसंख्या ये आपका शेखपुरा का है। 10,40,99,452, 10,40,99,452 ये बिहार की जनगणना है। ठीक है ना, ये आपको एग्जैक्ट याद रखना है। चलो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्धमान महावीर को निर्वाण कहाँ पर प्राप्त हुआ था? वर्धमान महावीर को निर्वाण कहाँ पर प्राप्त हुआ था? इनका जन्म कुंडग्राम वैशाली में हुआ था और निर्वाण इनको पावापुरी में प्राप्त हुआ था, पावापुरी। और गौतम बुद्ध की मृत्यु महापरिनिर्वाण उनको प्राप्त हुआ था कुशीनगर में। चलो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह के समय पटना का कमिश्नर कौन था? तो मैंने आपको बताया था कि पटना का कमिश्नर उस समय विलियम टेलर था। विलियम टेलर था। पीर अली खां के नेतृत्व में पटना में 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई थी। चलो उसके बाद देखिएगा कि साइमन कमीशन पटना कब आया था? साइमन कमीशन वैसे भारत आया था 3 फरवरी 1928 को, आपको याद होगा। पटना कब आया था? तो पटना यहाँ कब आया था? 12 दिसंबर 1928 को। ठीक है, चलिए पटना में रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? पटना में रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो देखिए रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना पटना में 1906-07 में जो है किसने किया था? 1906-07 में बाबा
ठाकुर दास के द्वारा किया गया था, याद रखिएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बिहार सोशलिस्ट पार्टी कब गठित हुई थी। ये प्रश्न मैंने आपको करा दिया था। और फ्रेंड्स मैं चाहता हूँ कि इसका आंसर आप कमेंट करके बताइए और फ्रेंड्स सेशन को लाइक कर दीजिए।